हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली हैं उसमें क्या कुछ रहेगा और क्या उसमें कट ऑफ जाएगी, कितनी वैकेंसी थी, एससी की कितनी थी, ओबीसी की कितनी थी, का पेपर होगा और किस आधार पे उसका है जो कट ऑफ जाएगा और कितना क्या इसका जाएगा, सारा कुछ इसमें आज वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के बारे में। और फॉर्म भी कितने पड़े हुए हैं ये भी बताएंगे आप लोगों को, और साथ ही साथ कितनी वैकेंसी निकली ये तो आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा। और उसी के साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कितने फॉर्म पड़ चुके हैं और कितने फॉर्म जो है सक्सेसफुली हुए, और उसके बाद में इसमें और भी क्या कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, पेपर को लेकर बात करेंगे, सेंटर को लेकर बात करेंगे कि सेंटर कहाँ पे रहेंगे आप लोगों के, और इसका है जो पेपर है, जो प्रक्रिया है, जो परीक्षा है वह कब निर्धारित की जाएगी, किस डेट से चालू होगी। यहाँ पर 18 फरवरी को लेकर मतभेद है काफ़ी लोगों में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें मोटा मोटी जो यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जो निकली है यहाँ पर है, उसकी जो डेट है 16 जनवरी जो थी लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की। और उसके बाद में यहाँ पर है जो उसकी 3 दिन डेट बढ़ा दी गई थी। वो बढ़ाई गई थी सिर्फ जैसे किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उसका फीस नहीं कटा हुआ है, डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो पाए, तो वो 20 तक कर सकता था, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया था। टोटल वैकेंसी 60,244 थी इसकी, और इसकी जो लास्ट डेट जो यहाँ पर थी वो 20 मान लीजिए, जैसे कि 16 को रजिस्ट्रेशन था और करेक्शन अपलोडिंग जो भी है 20 को थी। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत सारे लोगों में मतभेद है फरवरी लेके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि 18 फरवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता है कि 18 फरवरी के बाद में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैनलों के माध्यम से बताया जाता है कि डेट है इधर उधर की जा सकती है पेपर को, क्योंकि चुनाव भी है इसी वजह से। लेकिन ऐसा यहाँ पर हम इस वीडियो में पूरी क्लेरिफाई के साथ में बताएंगे आप लोगों को क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसमें है होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में। सभी लोगों को पता होगा एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 10+2 लिया गया था, यानी 10वीं और 12वीं के छात्र यहाँ पे कैंडिडेट थे, वो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कांस्टेबल के लिए अप्लाई फॉर्म इसमें कर सकते थे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर देंगे, जैसे कि जनरल में यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो 24,102 थी। जनरल में वैकेंसी थी, जितनी भी टोटल वैकेंसी जनरल कैटेगरी में थी वो 24,102 थी। और उसके बाद में ओबीसी में जो थी 16,264 वैकेंसी, 16,264 वैकेंसी ओबीसी में दी गई थी। और उसी के साथ ईडब्ल्यूएस में दी गई थी 6,024 वैकेंसी, 6,024 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में दी गई थी। और उसी के साथ बात करते हैं अब यहाँ पर फाइनली एससी में 12,650 वैकेंसीज दी गई थी। और उसी के साथ एसटी में 1,204 वैकेंसी इसमें दी गई थी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो थी 60,244 थी। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट, थोड़ा सा बात करेंगे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस के बारे में। यहाँ पर हाइट के बारे में बात करेंगे कि जो कि मेल डिटेल में है। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी इसकी जो हाइट थी 1.68 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 68 सेंटीमीटर थी। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे फीमेल। अब थोड़ी सी फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो फीमेल की यहाँ पर जो थी इसमें डेट दी गई थी, हाइट वो दी गई थी 1.52 सेंटीमीटर एससी की, 1.52 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी की दी गई थी। और एसटी की गई थी 1.47 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एसटी मेल की जो की गई थी, एसटी मेल की गई थी 1.60 एससी मेल की गई थी, जो कि हाइट थी यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर रनिंग को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर जो रनिंग है, रनिंग को दिया गया है 4.8 किलोमीटर, और वो भी 25 मिनट में। और उसके साथ जो फीमेल की रेस है वो कितनी की गई थी, वो की गई थी 2.4, यानी कि आधी 14 मिनट में की गई थी। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि जो चेस्ट होता है
मेल का चेस्ट होता है वो किया था 79 से लेकर 84 तक। यहाँ पर ये थी बात, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फिटनेस के बारे में। और उसके बाद में यहाँ पर अब बात करेंगे टोटल लगभग फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं इसमें। जो यूपी है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कांस्टेबल की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें टोटल कितने यहाँ पर फॉर्म पड़े हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर है लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन किए गए, 50 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें किए गए थे। मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर कि 50 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिसमें से लमसम 50 लाख रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिनके डबल भी हो चुके थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया फिर छोड़ दिया, फीस वगैरह नहीं कटवाई और छोड़ दिया बहुत से लोगों ने। ऐसे टोटल मिलाकर हैं 50 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सक्सेसफुली कितने रजिस्ट्रेशन हुए। सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आप वही 45 और 40 के बीच में, 40-45 लाख के अंदर में है जो सक्सेसफुली फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पर एक मोटा मोटी आप लोग बात जान लेते हैं, यानी एक पद पर 60 उम्मीदवार कैंडिडेट, एक पद पर 60 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। आप लोग सोच सकते हैं कि एक पद पर जब 60 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक पद पर 60 कैंडिडेट हैं और 60 कैंडिडेट को आप लोगों को पछाड़ना है, इसमें पुलिस की जॉब पा सकते हैं। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ कि जो यहाँ पर बताई गई है कि परीक्षा की डेट के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया गया है कि जैसे 18 फरवरी को पेपर नहीं होगा, 18 फरवरी को नहीं, ये सब आप लोगों को किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो डेट है वो पहले से ही तय कर दी गई और निर्धारित डेट है 18 फरवरी से ही आप लोगों की जो परीक्षा है होगी और 18 तारीख से ही ये परीक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि जो फॉर्म भरे गए और उसका जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उनका इनकम कितना हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 40 लाख फॉर्म सक्सेसफुली मान लेते हैं यहाँ पर, और 40 लाख फॉर्म यहाँ पर मान लेते हैं कि 40 लाख फॉर्म भरे गए थे और उसमें एक फॉर्म की फ़ीस थी 400 रुपये। 400 रुपये एक फॉर्म की फ़ीस थी और जिसको आप लोग डिवाइड करेंगे 40 लाख को 400 से तो यहाँ पर लमसम वही 16 करोड़ बनेगा जाके। 16 करोड़ यूपी सरकार के खाते में इनकम गई है लगभग, अनुमानित यहाँ पर अनुमानित। अब यहाँ पर हम फाइनली बात करके आप लोगों को बताएंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी इस बार। ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा कैंडिडेट लोगों के मन में यही है कि कट ऑफ इस बार क्या जाने वाली है, तो इस बार हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, कट ऑफ क्या जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोगों को डाटा बता देते हैं कि 2018 से लेके चलेंगे हम और यहाँ पर फाइनली 2024 तक बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि 2018 में यूपीपी की वैकेंसी जब निकली थी, 2018 में जब वैकेंसी निकली थी तब जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी जो कट ऑफ गई थी 225.03 कट ऑफ गई थी। उसके बाद में ओबीसी की बताएंगे, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 216.74 कट ऑफ गई थी। उसके बाद में यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कट ऑफ हैं 2018 की कट ऑफ हैं। उसके बाद में जब एससी की कट ऑफ गई थी 187.99 कट ऑफ गई थी इसकी एससी की। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ गई थी 153.31 कट ऑफ गई थी एसटी की 2018 में। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि 2019 के बारे में। 2019 में टोटल वैकेंसी जो थी 49,568 वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म भरे गए थे 19,38,643 फॉर्म भरे गए थे। 19,38,643 फॉर्म 2019 में भरे गए थे और वैकेंसी थी टोटल यहाँ पर 49,568। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, क्योंकि कैटेगरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर स्टूडेंट के मन में यही रहता है कि इस मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस बारे में ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए और इस बारे में ज़्यादा स्टूडेंट को
भय भी रहता है। तो इस बार बात करते हैं। अब आप लोगों को लॉजिक लगाना, ये नहीं समझना कि मैं डाटा दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को डाटा ही रीड करना। आप लोगों को लॉजिक लगना है कि किस प्रकार से कैटेगरी के कट ऑफ, और मैं यहाँ पर कट ऑफ भी बताऊँगा 2024 की कहाँ तक जाएगी, और उससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगी। जो कट ऑफ मैं बताऊँगा उससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं। अगर मेरे अकॉर्डिंग बताई गई कट ऑफ पे आपने अगर तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है यूपीपी में। तो चलिए फटाफट बिना देरी गवाए हुए यहाँ पर अब बताते हैं कि जनरल कैटेगरी की 2019 में जब कट ऑफ गई थी 185.34 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। उसके बाद में ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 172.32 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। सॉरी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 172.32। अब यहाँ पर बात करते हैं एससी कैटेगरी 2019 की। अभी रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 2019 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इसमें एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 145.39 जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 2019 में। उसके बाद में एसटी कैटेगरी, अब बात करते हैं 2019 एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 114.19 कट ऑफ गई थी यहाँ पर 2019 में। क्योंकि अब यहाँ पर फाइनली बात करते हैं 2024 के बारे में, क्योंकि 2024 का बहुत ही अहम स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बारे में अब बात करेंगे कि 2024 के बारे में। देखिए 2024 में यहाँ पर है फॉर्म वैकेंसी टोटल हैं 60,244 और फॉर्म पड़ चुके हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर 50 लाख और सक्सेसफुली यहाँ पर माने जाते हैं 40 से 45 लाख के बीच में। 40 से 45 लाख के बीच में सक्सेसफुली फॉर्म जो प्राप्त हुए हैं वो माने जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ की। तो एक बात मैं और थोड़ी सी बात जानकारी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि 2019 में वैकेंसी यूपीपी की निकली थी, उसके बाद अब जाके 2024 में निकली है। कितना गैप है आप लोग समझ सकते हैं, कितना गैप है यहाँ पर। और यहाँ पर इतने दिनों में कितने स्टूडेंट ऐसे कैंडिडेट ऐसे आए हैं जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी भी की है। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ से जो कंपटीशन है बढ़ गया है। इस 5 सालों में कंपटीशन जैसा 2019 में कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए कि कट ऑफ है बढ़ गया है, बढ़ नहीं सकता है या फिर घट भी नहीं सकता है। तो इसका कंपटीशन तो ज़रूर बढ़ा है और कंपटीशन के आधार पर ही कट ऑफ बताऊँगा, वो एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा। तो चलिए फटाफट अब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जनरल कैटेगरी 2024 में जो कट ऑफ जाएगी, जनरल कैटेगरी की 2024 में जो कट ऑफ जाएगी वो लमसम 192 के आसपास जाएगी। 192 के आसपास कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर 5वें साल में आई है वैकेंसीज। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ओबीसी की है कट ऑफ वो जाने वाली है 180। 2024 में ओबीसी की कट ऑफ 180 जाने वाली है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे एससी की कट ऑफ है 155 से लेकर 160 तक, यानी कि 155 से लेकर 160 के बीच में रहेगी कट ऑफ। ये है एससी की कट ऑफ। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर एसटी की कट ऑफ बताना मैं चाहूँगा, क्योंकि एसटी की कट ऑफ है 135 से लेकर 140 के बीच में रहेगी। ये था आप लोगों का 2024 का कट ऑफ का रेशियो। क्योंकि इन 4 साल के बाद में वैकेंसी निकली है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई जाएगा। 2019 के महीने कट ऑफ हाई जाएगा। ये थी आप लोगों को जानकारी कट ऑफ के बारे में। और पेपर आपका है जो 18 फरवरी से ही निर्धारित है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है।
तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी यूपीपी से रिलेटेड कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसे ही मिलते हैं नॉलेजफुल एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।